प्रकाशित वाक्य इसे छिपे हुए रहस्य की अद्भुत किताब के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी भविष्यवाणियों में दिनों के अंत में क्या आने वाला है इससे भी बढ़कर बताया गया है। प्रकाशित वाक्य की किताब की शुरुआत में 7 पत्रियों का कलेक्शन देखा जाता है। ये यीशु से आया है और मनुष्य के रूप में इसे लिखने वाले यूहन्ना के द्वारा। ये पत्र लंबे नहीं हैं, पर बहुत ही छोटे और बहुत ही सटीक मुद्दे पर हैं। इसे पाने वाली तो शुरू की मसीह कलीसियाएं थी, जबकि इन पत्रों ने प्राचीन काल की कलीसियाओं से बात की। वो प्रकाशित वाक्य की किताब के समान भविष्यवाणी के हैं। इसलिए भविष्यवाणी के हैं क्योंकि उनके द्वारा मसीह के शब्द पूरे युगों के सभी चर्च से बातें करते हैं। 7 कलीसियाएं, 7 पत्र, आज के विश्वासियों के लिए 7 संदेश, व्यवहारिक वचन, सराहना, प्रोत्साहन और चेतावनी के लिए। तो मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे हम बाइबल में देखते हैं और मसीह के अनुयायियों के लिए मसीह के शब्द खोज निकालें प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के द्वारा। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। आपका स्वागत है दिशा परिवर्तन में। ये बात शायद आपको चकित कर दे। जब मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की तो शायद आप उसे भीड़ में से चुनते भी नहीं। भविष्यवक्ता यशायाह ने पहले बताया था कि उसका आकर्षित करने वाला रूप नहीं होगा, लेकिन यीशु के स्वर्ग में जाने के बाद ये तो बिल्कुल अलग कहानी है। जब यीशु मसीह ने प्रेरित यूहन्ना पर अपने आप को पतमोस के टापू पर प्रकट किया, यूहन्ना जानता था कि वो कौन है। वो तो कलीसिया के प्रभु हैं, जो अपनी पूरी महिमा में प्रकट हुए हैं। चर्च के महिमा पाए हुए प्रभु यीशु आज के संदेश का विषय हैं, जिसे मैंने नाम दिया है मसीह अपनी कलीसियाओं के बीच। ये पहला संदेश है मेरी नई सीरीज में, जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाएं। जैसे यूहन्ना ने मसीह को देखा, अगर आप वैसा देखना चाहते हैं तो कृपया कर मेरे साथ में जुड़ जाए आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। यीशु मसीह कैसे दिखते हैं? मतलब अवश्य इसका उत्तर है हमें पता नहीं, क्योंकि उसे किसी ने देखा नहीं। हम सच में नहीं जानते हैं कि यीशु सच में कैसे दिखते हैं, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। जब वो इस पृथ्वी पर चल रहे थे, शायद 30 साल की उम्र के होंगे, तब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की। उनके लंबे बाल नहीं थे, क्योंकि उस समय की परंपरा में उसके लिए इस तरह से नहीं था। अनुमान लगाया जाता है कि यीशु की दाढ़ी थी। उन्होंने ज्यादा समय बाहर बिताया था, इसलिए शायद चमड़ी का रंग गहरा होगा, ऑलिव के रंग के जैसे। भूमध्य देशों में रहने वाले लोगों की चमड़ी का रंग ऐसा होता है। अगर आप वहां पर गए होंगे तो आपने इसे देखा होगा। अब यह दिलचस्प बात है कि उसका कद कितना था। पहले सदी के यहूदी का कद कितना था? भूविज्ञान के माध्यम से उस समय के अवशेषों को देखकर भूवैज्ञानिक ये कहते हैं कि यीशु के समय में एक सामान्य यहूदी का कद तो 5 फीट 1 इंच होता था और सामान्य वजन 110 पाउंड्स का होता था। उस समय के यहूदी ज्यादा लंबे तो नहीं थे, यीशु भी ऊंचे कद के नहीं थे। हालांकि बहुत से फिल्मों में और चित्रों में हम इसे देखते हैं, लेकिन नए नियम के उसके वचन के समय से उसका ये जो चित्र है और जिस चित्र का हम अध्ययन करने वाले, ये दूर दूर तक एक जैसा नहीं है। मतलब इस लेसन में हम उसके महिमा में देह का चित्र देखने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 1 में हम यीशु का जो चित्र देखते हैं वो तो गलील में रहने वाले व्यक्ति का चित्र नहीं है, लेकिन ये तो महिमा पाए जी उठे मसीह यीशु का चित्र है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी आंखें आग की ज्वाला सी हैं, जो भेदती और जला देती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दर्शन हम देखने वाले हैं वह ऐसा दर्शन है ये यूहन्ना ने उस समय देखा जब वो पतमोस के टापू पर एक कैदी था। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमस नामक टापू में था। इस तरह वो कहता है। अब क्या ये बात दिलचस्प नहीं कि ये भविष्यवाणी की अनदेखी की गई किताब यूहन्ना ने लिखी, जबकि वो सामान्य रूप में जेल में था। वो तो कैद में एक टापू पर था। प्रकाशित वाक्य की किताब में हम पाते हैं कि प्रेरित यूहन्ना क्लेश से बचे रहने का आनंद नहीं उठा रहा था। कोई आपको ये न बताने पाए कि महत्वहीन शुरुआत से कोई बड़ी बात नहीं आ सकती है।
यूहन्ना के लिए महत्वहीन बात यह थी कि वो एक दिन मछली पकड़ने की अपनी नाव में था और यीशु ने आकर कहा, मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना उसके पीछे चला और पतमोस के टापू तक उसके पीछे चला, जहां उसने हमें ये किताब दी जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। बाइबल कहती है कि उसे पतमोस में रखा गया। ये वहां पर के पास के ही समुद्र में छोटा पथरीला टापू है, 10 मील लंबा, 6 मील चौड़ा, जो इफिसुस से लगभग 70 मील दक्षिण की ओर है। टैसिटस, जो इतिहासकार है, वो इस समय के युग के बारे में बताते हैं। कैदियों को समुद्र के पार लाकर यहाँ पर रखा जाता और यहाँ की ज़मीन उनके खून से लहूलुहान थी। और इसलिए जैसे हम उसकी प्रभु के लिए जो गवाही है उसका अध्ययन करने वाले हैं, यूहन्ना को इस टापू पर रखा गया और वो चाहते थे कि उसकी मृत्यु तक वो यहीं पर रहे। वो उसे लोगों से दूर रखना चाहते थे, इसलिए सबकी आंखों से दूर पतमोस के टापू पर पहुंचा दिया। इस टापू पर ऐसे अंधकार की परिस्थिति में प्रियजनों और मनुष्य की संगति से पूरी तरह से दूर होकर यूहन्ना ने भविष्य की बातों के बारे में ऐसी जानकारी पाई जो अब तक किसी मनुष्य को बताई नहीं गई थी। वो संसार से दूर था लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़ा था। उसके दूर रहने की जगह तो अलौकिक ईश्वरीय दर्शन की जगह बन गई। यूहन्ना संसार से दूर हुआ, इसलिए वो संसार पर सामर्थ पा सका। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बाकी रहा, और इसलिए बाइबल कहती है उसे दंड दिया गया परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण। और इसलिए जो चर्च नाश करना चाहते थे उनके लिए ये तो व्यवहारिक बात दिखाई दी। अगर वो अगुओं के प्रभाव को घटा दे तो वो चर्च के प्रभाव को भी घटा सकते हैं। यूहन्ना ऐसा चेला था जिससे यीशु बहुत प्यार करते थे, फिर भी तो भी वो क्लेश और सताओं में सटीक भागी हो गया। प्रभु आपसे प्रेम करते, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लेश में से नहीं जाएंगे। प्रभु हमसे प्रेम करते, हमेशा करते रहेंगे। पर मैं आपको बताऊं, आपको परेशानियां तो होगी ही, ठीक है। बस बात यह है कि आप जानते हैं प्रभु आपकी मदद करेंगे। हम विश्वासी हैं, इसलिए क्लेशों से ऐसे बचकर नहीं निकलते। और मैं बताऊं, आप पास्टर, इसलिए आपको कोई पास नहीं मिली है। क्लेश हमारे पीछे आता है और बाइबल बताती है कि ये इसी तरह से है। रोमियो अध्याय 5 में देखिए। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा और आशा से लज्जा नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यूहन्ना 16:33 में इस तरह से कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। मेरे साथ में कहिए, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यानी ये दर्शन पतमोस के टापू पर कैद में रहते हुए यूहन्ना ने देखा। नंबर 2, ये दर्शन प्रभु के दिन आत्मा में रहते हुए यूहन्ना ने पाया। आइए वचन 10 देखते हैं। वो कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। यूहन्ना के साथ में क्या हुआ, उसका सामान्य शारीरिक और समय और जगह का जो सीमाएं थी उसे अलग किया गया और अब वो आत्मा के क्षेत्र में था और उसे उठाया गया ताकि ऐसी जगह पर जाए जहां पर पहले नहीं गया था। और सच में वो समय में ऐसे आगे जा पाया ताकि वो देख सके प्रभु के दिन को, जो कि याकूब की परेशानी का समय है, ताकि वो इन सब को देख सके इसके सच में होने से पहले ही। नंबर 3, ये दर्शन तो यूहन्ना को लिखना था और 7 कलीसियाओं को भेजना था। ये यही कहता है, पहले भी हमने इसे पढ़ा है। आइए इसे पढ़ते। ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रथम और अंतिम हूँ, और जो तू देखता है उससे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास में भेज दे जो आसिया में हैं, इफिसुस को, स्मरना को, परगमुन को, थुआतीरा को, और सारदिस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। अब बाइबल कहती है जैसे यूहन्ना मुड़ता है तो वो देखता है। अब ये प्रकाशित वाक्य की दर्शाने वाली चीजें हैं। वो सोने की 7 दीवटों को देखता है। बाइबल बताती है कि वो क्या है, हमें सोचना नहीं है। बाइबल बताती है कि सोने की 7 दीवटें तो 7 कलीसियाओं को दर्शाती हैं। कौन सी 7 कलीसियाएं? ये 7 कलीसियाएं जिन्हें ये पत्र लिखे गए हैं, इनमें से हर एक महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है कि दीवटों के बीच में उसने किसी को देखा, और ये कहती है उसने मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। ये 7 दीवट हमें एक चित्र देता है कि ये तो एक घेरा है और उस घेरे के बीच में यीशु हैं। बाइबल कहती है ये 7 दीवट जो कि कलीसियाओं का चित्र है, वो यीशु पर ज्योति चमकाते थे। कितने लोग जानते हैं हर एक कलीसिया जो इवेंजेलिकल चर्च हैं उनकी एक भूमिका है कि यीशु पर ज्योति चमकाए। आमेन।
जब हम यीशु पर ज्योति डालते हैं तो सब कुछ सही होता है। याद रखिए, दीवट ये ज्योति नहीं है। लेकिन ज्योति को लिए कौन है? देखिए, दीवट में कोई ज्योति नहीं है। दीवट में ज्योति ने लगाए तो कोई प्रकाश नहीं होगा। आप दीवट को जलाते, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश तो प्रभु है, कलीसिया नहीं। और कलीसिया का उद्देश्य यही है कि महिमा लाए, स्वर्गीय पिता को महिमा दें। हम यीशु मसीह को प्रकाशित करते हैं ताकि पिता को महिमा मिले। शायद आप ये पूछे कि आपने ये कहाँ से पढ़ा। खुशी है कि आपने पूछा। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। मत्ती 5:16 में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, आगे क्या लिखा है, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। दूसरा कुरिन्थियों 4:6, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो हम यहाँ पर इस चित्र को देखते हैं कि यूहन्ना अब पतमोस के टापू पर था और वो पहला दर्शन देखता है। उसके पहले दर्शन में वो 7 दीवट देखता है जो गोल आकार में थे, और उसके बीच वो मनुष्य के पुत्र के सदृश किसी व्यक्ति को देखता है। और ये ज्योति इस व्यक्ति की सिद्धता के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। वचन 13 कहता है, उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। यूहन्ना यहाँ मनुष्य के पुत्र के सदृश किसी को देखता है, और मनुष्य का पुत्र ये शब्द यहजकेल में 100 से भी ज्यादा बार आया है। दानियल में इसका 1 बार उपयोग हुआ, और यहाँ प्रकाशित वाक्य में 70 बार इसका उपयोग किया गया है। खासकर मनुष्य का पुत्र ये यीशु के बारे में दर्शाने के लिए उपयोग हुआ। तो चलिए कुछ पल के लिए रुककर देखते हैं कि हमारा चित्र सही है। आपके मन में ये चित्र होगा कि 7 ऐसे दीवट जो यहूदी हैं, वो गोल आकार में, और बीच में वहां पर यीशु हैं जो जगत की ज्योति है, मनुष्य के पुत्र बीच में, और ये सारी दीवटें उस पर रोशनी डाल रही हैं। अब लेखक यहाँ पर हमें बताने लगता है कि ये जो दर्शन है ये जी उठे महिमा पाए परमेश्वर के पुत्र के बारे में हैं। सबसे पहले वो चर्च को देखता है, फिर जैसे वो चर्च को देख रहा था, ज्योति उस पर चमकती है जो बीच में है, और बीच में कौन है? यीशु मसीह। और यूहन्ना उसके बारे में बताने लगता है। बाकी संदेश तो उसने क्या देखा उसके बारे में है। जब उसने स्वर्ग में ये दर्शन देखा, जब वो आत्मा में आ गया और पूरी तरह से बदल गया, जिस तरह से वो स्वर्ग में जाकर भविष्य में सब कुछ देख सका। सबसे पहले दर्शन में मसीह का स्थान देखिए। वचन 13, उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। अब बाइबल हमें केवल दर्शन में मसीह के स्थान के बारे में ही नहीं बताती है, लेकिन दूसरी बात उस दर्शन में मसीह के चित्र के बारे में बताती है, और सबसे पहले उसके वस्त्र से शुरू करता है। प्रकाशित वाक्य 1:13 में देखिए, उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसका लंबा ऐसा वस्त्र था जो उसकी महानता के बारे में बताता है। और बाइबल वचन 14 में उसके सिर के बारे में बताती है। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उजले थे। मैं रुककर यही कहूंगा, सफेद बालों में महिमा होती है। सफेद बाल भक्तिपूर्ण हैं। सफेद बाल यीशु के जैसे हैं। डाय मत कीजिए, उसे वैसे रखिए। सफेद बाल हमारे लिए अच्छे हैं। अब सफेद बाल ये तो अनंत काल के बारे में या फिर प्रभु के जीवन काल के बारे में बताते हैं, और उसके ऊन के समान श्वेत बाल ये नहीं कि वो तो बहुत ही अलग थे, लेकिन ये पूरी तरह से पवित्र और बुद्धि में है, जैसे कि न्यायाधीश के होते हैं। जानते हैं पुराने जमाने में अगर कोई जज होता था तो वो सफेद बालों का विग पहनता था। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो उस समय बुद्धिमानी को दर्शाते थे, समय की गंभीरता और जज के सम्मान के बारे में दिखाते। प्रभु का ये विवरण तो दानियल अध्याय 7 के जैसे है। खासकर वचन 9 में ये इस तरह कहता है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। यूहन्ना ने भविष्य में जाकर यही चित्र तो देखा था। 7 दीवट जो चर्च को दर्शाते हैं, और बीच में परमेश्वर का पुत्र है। और जैसे वो परमेश्वर के पुत्र पर गौर करने लगता है, वो देखता है वो लंबे प्रताप में वस्त्र पहने हैं, और वो देखता है कि उसके बाल तो बहुत ही श्वेत हैं, उसका सिर उजला है। और देखिए आगे वो उसकी आंखों के बारे में बताता है। प्रकाशित वाक्य 1:14 में,
और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। अब यूहन्ना ने यीशु की आंखों को देखा था। उसने यीशु की आंखों को आंसुओं से भरा देखा। उसने यीशु की आंखों को उस दिन भी देखा जब यीशु ने गलील से उसे चेला होने के लिए बुलाया था। और अब वो महिमामय यीशु के भविष्य की भूमिका में यीशु की आंखों को देखता है। बाइबल कहती यीशु की आंखों को वो आग की ज्वाला जैसे देखता है। उसकी आंखें प्राण की बिल्कुल गहराई में उतर जाती हैं। वो सब कुछ देखते हैं। उसकी आंखें एक्सरे के जैसी हैं और उसका क्रोध तो उसकी आंखों के द्वारा प्रकट होता है। भजन 11:4 इस तरह कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। इसका मतलब है मेरे भाइयों और बहनों, आप सोचते हैं परमेश्वर इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, भूल जाइए। उसकी आंखें सब देखती हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे उसकी आंखें देख रही हैं। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं उससे जो कुछ भी छिपाने की कोशिश करते हैं, जरा सोचिए हम कितने मूर्ख हैं। प्रभु जैसे हैं वैसे ही यूहन्ना प्रभु को देखता है। वो उसकी आंखों को आग की ज्वाला की सी देखता है। और फिर वचन उसके पैरों के बारे में बताता है। प्रकाशित वाक्य 1:15, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। अब वचन में पीतल तो न्याय को दर्शाता है। उदाहरण के लिए प्राचीन यहूदी भवन की जो वेदी थी वो पीतल से बनाई गई थी और पीतल के पांव इस बात को दर्शाते हैं कि ऐसा समय आएगा जब वो अपने सारे शत्रु और दुष्ट लोगों को पैरों तले रौंदेगा। ताया हुआ पीतल मिलिट्री का पीतल है और यीशु के जितने भी विरोधी हैं वो एक दिन उसके पैरों के नीचे कुचले जाएंगे। आप प्रभु का ये पूरा चित्र पहले के कुछ वचनों में ही देख रहे हैं। नंबर 5, वो उसके मुंह के बारे में बताता है। वचन 15 और 16 में उसके बारे में वो बहुत कुछ बताता है। उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था और उसके मुख से दोधारी तलवार निकलती थी। सबसे पहले उसके आवाज का शब्द देखिए। यूहन्ना कहता है कि जब उसने यीशु को देखा, दीवटों के बीच में उसके श्वेत बालों के साथ उसके ताए हुए पैर और ज्वाला की सी आंखें, तो अचानक वो ये कहता है। और वो कहता है जब उसने कहा तो उसका शब्द लहरों का सा था, जो कि मनुष्य के पुत्र का गरजने वाला शब्द था। यिर्मयाह अध्याय 25 वचन 30 और 31 ये कहता है, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वो अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वो पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताड़ने के समान ललकारेगा। पृथ्वी की छोर से भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। वो सब मनुष्यों से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। प्रभु ये कहता है। यहेजकेल 43:2 कहता है, उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। भजन 29:4 कहता है, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, ये कहता है। भजन 93:4 कहता है, महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। कितने लोग नायगरा फॉल्स देख चुके हैं? नायगरा फॉल्स के बेस में कभी गए हैं? क्या वहां पर कभी बातचीत की है? मुझे नहीं लगता। अगर आप उसके करीब भी जाए तो बहुत से पानी का शब्द आपकी आवाज दबाएगा। बाइबल कहती है कि यीशु में परमेश्वर का प्रताप तो ऐसा है कि जब उसने कहा तो यूहन्ना को बहुत से जल का सा शब्द याद आ गया जो प्रताप से भरा था। शायद ये तो डराने वाला था। ये उसके शब्द की आवाज थी। अब उसके मुंह की तलवार को देखिए। वचन 16, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। युद्ध का हथियार तो दोधारी तलवार है जो कि परमेश्वर के मुख से निकलती है। ये तलवार तो परमेश्वर का वचन है। बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन तो जीवित और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और इफिसियों 6:17 कहता है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उसके मुंह से परमेश्वर के वचन की सामर्थ निकलती थी जो वार पार छेदती थी। और फिर देखिए उसके हाथ। वचन 16 में वो अपने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। दाहिना हाथ प्रभुत्व और नियंत्रण के बारे में बताता है। जब यीशु स्वर्ग में चले गए तब वो कहाँ पर गए? वो पिता के दाहिनी ओर चले गए, क्योंकि पिता का दाहिना हाथ तो अधिकार की जगह है। प्रभु परमेश्वर ने यीशु से कहा, मैं तुम्हें सारा अधिकार देता हूँ। यीशु ने कहा, तुम जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो।
इफिसियों 1:20 कहता है, जो उसने मसीह में किया कि उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया है। अब बाइबल हमें बताती है कि ये 7 तारे जो कि यीशु के दाहिने हाथ में हैं, उस चित्र में जो यूहन्ना ने देखा, ये तो 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं। कलीसियाओं की ये जो स्वर्गदूत हैं, ये तो पास्टर्स हैं। चलिए अलग तरह से कहता हूं, पास्टर तो स्वर्गदूत हैं। ये बहुत से लोगों को चौंकाने वाला है, और मैं यहां पर खड़े होकर ये नहीं बताऊंगा कि मैं स्वर्गदूत हूं, क्योंकि मैं इस तरह से नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हूं, क्योंकि स्वर्गदूत शब्द का मतलब तो संदेश देने वाला है। बाइबल कहती है कि जब उसने यीशु को देखा तो यीशु वहां पर खड़े थे और यीशु के हाथ में 7 तारे थे, और ये तारे तो 7 कलीसियाओं के पास्टर को दर्शाते हैं, जो एक तरह से ये कहता है कि जो पास्टर इन 7 कलीसियाओं में सेवा करते हैं, वो यीशु के अधिकार में खड़े रहते हैं और वो अपने दाहिने हाथ में उन्हें थामे हैं, केवल उसके अधिकार के चिन्ह के रूप में नहीं, लेकिन उसकी महानता के चिन्ह के रूप में भी और उसकी सुरक्षा के लिए भी। ये चित्र जो यूहन्ना ने देखा, 7 कलीसियाएं उसे घेरे थी। परमेश्वर का पुत्र बीच में था। मनुष्य के पुत्र का ये महान चित्र, उसके बाल, उसके पैर, उसका मुंह, उसकी आंखें, और मनुष्य के पुत्र के दाहिने हाथ में ये 7 पास्टर्स थे। ये 7 तारे हैं, 7 कलीसियाओं के 7 तारे। और फिर नंबर 7 हम उसके चेहरे के बारे में पढ़ते हैं। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। मैं सोचता हूं कि यूहन्ना ने जो दर्शन देखा उसे शब्दों में बयान करते हुए मुश्किल हो रहा होगा। मैं आपको बताऊं, नंबर 5, इस दर्शन के कारण यूहन्ना मुर्दा सा गिर पड़ा जब तक कि प्रभु ने उसे नहीं छुआ। वचन 17 में देखिए, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। हालांकि यूहन्ना इस यीशु को व्यक्तिगत रूप में जानता था। उसने उसकी गोदी में अपना सिर रखा था। यह आश्चर्य की बात नहीं, यीशु के चरणों पर वो मुर्दा सा गिर पड़ा। वो तो मनुष्य के पुत्र की इतनी महिमा को देखकर पूरी तरह चकित हो गया था। जब आप यीशु को देखेंगे जैसे वो सच में है अपनी महिमा में, और जैसे मुझे उसके बारे में बताना है, मैं बता नहीं पाऊंगा। आप उसकी महिमा और प्रताप से इतने रोमांचित हो जाएंगे तो आप उसके सामने अपने घुटनों पर गिर जाएंगे और कहेंगे, निश्चय ही ये परमेश्वर का पुत्र है, और उसकी आराधना करेंगे। और बाइबल हमें बताती है जैसे वो उसके सामने गिर पड़ा महिमा में प्रभु के दर्शन के सामने, यीशु ने अपना दाहिना हाथ उस पर रखा और उससे कहा, तू डर मत यूहन्ना। जब यूहन्ना मुर्दा का सा गिर पड़ा तो प्रभु ने दाहिने हाथ से उसे छू लिया और उससे उस आवाज में कहा जो बड़े जल का सा शब्द था, और उसके स्पर्श और शब्द ने यूहन्ना को प्रोत्साहित किया। मत डर, ये शब्द सुनने के बाद यूहन्ना 3 कारण बताता है कि उसे क्यों नहीं डरना है। ये हमारे लिए भी अच्छे कारण हैं। नंबर 1, डर मत, मैं अनंत काल का परमेश्वर हूं। वचन 17 कहता है, यूहन्ना तू डर मत, मैं ही वो हूं जो है, जो था और जो रहने वाला है। डर मत, मैं ही प्रथम और अंतिम हूं। मैं पहला हूं, इसका मतलब मेरे पहले कोई नहीं था। मैं अंतिम हूं, मतलब मेरे बाद कोई नहीं है। मैं ही जीविता हूं। उसका नाम ये नहीं कि मैं था या मैं रहूंगा, उसका नाम है मैं हूं। तो यूहन्ना डर मत, मैं अनंत काल का हूं। और दूसरी बात, यूहन्ना तू डर मत, क्योंकि मैं जी उठा मसीह यीशु हूं। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं। पतरस कहता है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हमें जीवित आशा मिली है। मसीह ने कहा मैं मर गया था, उसके क्रूसीकरण के बारे में ऐतिहासिक तथ्य है, और मैं जीविता हूं, ये उसके अनंत काल के जीवन का स्तर है। और मैं तो मर गया था, मैं सच में जीवित हूं, और जो भी इसे समझता है उसके लिए ये प्रोत्साहन है। हम सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? मृत्यु से। अब यहां पर ये प्रभु हैं जो यूहन्ना पर अपना दाहिना हाथ रखते हैं, जैसे वो पतमोस के टापू पर ये दर्शन देखता है और कहते हैं यूहन्ना डर मत, मैं जानता हूं तूने ये अद्भुत बात देखी है, ये दर्शन देखने का तुझे सौभाग्य मिला है, परंतु तू डर मत, मैं अनंत काल का परमेश्वर हूं और मैं ही कब्र में से बाहर आया हूं। और फिर तीसरी बात, मैं ही हूं, मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां हैं।
डर मत, ऐसे उसने कहा, क्योंकि मृत्यु और कब्र की सामर्थ अब मेरे हाथों में है और मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो आइए यहां से हम प्रभु यीशु की महिमा से भरकर बाहर जाएं, लेकिन उसके डर से भरकर नहीं। हमें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसने हमसे प्रेम रखा और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। मैं कुछ महीनों पहले मैक्सवेल क्रेटो की डर के बारे में ये किताब पढ़ रहा था और उनकी बात बताते हुए संदेश पूरा करूंगा। हम डरते हैं जल्दी खत्म करने से, हम अंतिम होने से डरते हैं, हम कंगाल होने से डरते हैं, पीठ पर कुछ है इससे भी डरते हैं। ब्लॉक का नया बच्चा, घड़ी की रेत हमें कब्र की ओर धीरे धीरे ले जाती है। हम अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं, अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम हम बनाते हैं और अच्छी सेना को भी हम रखते हैं, लेकिन इतिहास में सबसे ज़्यादा ड्रग्स लेने वाली पीढ़ी इससे बढ़कर कोई नहीं थी। और 1950 में जो साइकेट्रिस्ट पेशेंट थे, उनसे ज़्यादा तो सामान्य बच्चे अभी डरे हुए हैं। डर हमें जेल में डालकर दरवाज़ा बंद कर देता है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम वहाँ से बाहर आएं? यीशु की आपके लिए यही इच्छा है। उसकी सामान्य आज्ञा तो डर मत से ही आती है। सुसमाचार में हम देखते हैं कि लगभग 125 बार मत डर कहाँ है। ये जो 21 ऐसे लोग थे जिनमें हिम्मत नहीं थी कि वो साहस रखें। परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम रखने की जो सबसे बड़ी आज्ञा है, ये केवल 8 बार दिखती है, लेकिन ये बात ये दर्शाती है कि यीशु हमारे डर को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। यीशु ने बाकी सबसे बढ़कर यही वाक्य कहे हैं कि तुम मत डरो। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो इस समय आपकी सामान्य प्रतिक्रिया क्या होगी? इन दिनों में जबकि डर है असफलता, तिरस्कार का, क्या ऐसे दिन की कल्पना कर सकते हैं जहां पर कोई डर नहीं होगा? डर ने संसार को भर दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके दिल को भर दे। वो हमेशा आपका दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन उसे डिनर के लिए न्योता मत दीजिए। अपने दिल में यीशु मसीह के डर मत ऐसे चुने हुए वचन कहते जाएं। मसीह की प्रतिज्ञा तो बहुत ही सरल है, हम आज से ज्यादा कल कम डर सकते हैं। और इस अद्भुत वचन में प्रभु की ओर से बहुत ही अद्भुत ऐसा वचन है यूहन्ना के लिए, जो ये सब देखकर रोमांचित हुआ था। डर मत, मैं अनंत काल का हूं, मैं कब्र पर जयवंत हुआ हूं और मेरे हाथों में मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। यदि तुम मुझे जानो, यदि तुम मुझे जानो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ में ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु से कहें कि वह आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। जब आप ये निर्णय ले लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का ये वरदान ले लेंगे, तो नई सृष्टि बनकर परमेश्वर के साथ की आपकी यात्रा तो शुरू होती है। तो यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, तो मैं प्रोत्साहित करता हूं दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या फिर स्थानिक कलीसिया को बताएं और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर के साथ की आपकी इस नई यात्रा में। तो अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी यहाँ दिशा परिवर्तन में।